ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड कैसे आया? हाँ, तुमने तो साइन किया था। मैंने कब साइन किया? ए विशाल, तू भूल गया? उस दिन एब्सेंटी लेटर पे मैंने तेरा साइन लिया था। इसका मतलब धोखे से तुम लोगों ने मुझसे साइन करवाया? तेल मालिश, तेल मालिश। कौन? विशाल को बुलाइए। वो क्या है ना बेटा कि वो टूर पर गया है, जैसे ही आएगा उसे हम बता देंगे कि आप लोग आए थे। आप अपना नाम बता दीजिए। टुन्ना नाम है अपन का, टुन्ना। अपना नाम सुनकर ना अच्छे अच्छे लोग खुद का नाम भूल जाते हैं। कुछ लोग टूर पर चले जाते हैं और कुछ लोग तीर्थ करने निकल जाते हैं। मैं दोबारा फिर आऊंगा, चलता हूँ। तूने सुना ना भाई ने क्या बोला? 1 रुपए के छोटे रिचार्ज। भाई छोटा रिचार्ज बोल रही। अरे बोल सकती तेरे को, हैं? तेरे को पता नहीं, चल बाहर बताता हूँ, फिर आऊंगा। अपन की तो कोई इज्जत नहीं करते। बहू, अरे तेल गिर जाएगा। बहू, अब क्या होगा? विशाल का मम्मी आपकी जबरदस्त शॉपिंग के बाद ये बैंक वाले यमदूत बनकर हमारे घर आ गए। अब पता नहीं विशाल का क्या होगा। हे भगवान, जबरदस्ती शॉपिंग के चक्कर में मुझे लगता है जबरदस्त फाइटिंग का मामला। मम्मी मामला लग नहीं रहा है, बल्कि वही मामला है। जब से तूने तेल लगाया है मेरे सर में बहुत ही खुजली हो रही है। ए चिंटूड़िया, जल्दी चल। अरे कमाल है, खुजली मेरे सर में हो रही है और लेकर चिंटू को चली गई। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हैं आप? आई मीन एग्जैक्टली, नहीं, मैं ही मिसेस विशाल राजपूत बोल रही हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं एक और कार्ड लूंगी तो मैं और ज्यादा शॉपिंग कर सकती हूँ। आप मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देंगे? ओह माय गॉड। विशाल भाई, हमारा तो भगवान ही मालिक है। एक और क्रेडिट कार्ड मतलब एक और फटका। नहीं, आप प्लीज ये वाली स्कीम मेरे लिए ब्लॉक कर दीजिए। मैं आपको सारे डिटेल्स कल दे दूंगी। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। इट इज अ वेरी गुड स्कीम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। क्रेडिट कार्ड, एक और क्रेडिट कार्ड। भैया, डरा दिया आपने मुझे। नहीं तो जान ही निकल गई। क्या भैया, जब भी आते हैं तब जोर जोर से चिल्लाते रहते, राम राम भाभी जी, राम राम भाभी जी। अब चुपचाप आके ऐसे खड़े हो गए, डरा दिया ना मुझे। अरे भाभी जी, तो कुछ भी ना, चिल्लाती तो हमारे ताऊ की छोरी थी। भैया, आपकी ताऊ की छोरी। खैर छोड़ो भाभी जी, एक बात बताओ कि बैंक से कोई फोन तो ना आया था? हाँ, अभी आया था। हमारे कहने का मतलब है कि कोई विशाल को पूछ रहा था। नाम मत लो उसका, बिल्कुल नाम मत लो उसका। सुबह से फोन लगा रही हूँ, पता नहीं उसका फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ गायब हो गया? मैं तो इसको ना छोड़ने नहीं वाली हूँ। और बाय द वे, ये फोन वोन का क्या चक्कर है? हाँ, अरे भाभी जी, चक्कर तो हमारे रोहतक वाली ताऊ की छोरी का था। खैर आप इस बारे में कुछ मत पूछो तो अच्छा है। तो वो होगा कि खाना किसी और ने खाया और बिल किसी और के नाम पे पड़ गया। भैया आप क्या बोलते रहते हैं, कंफ्यूज कर डालते हैं आप मुझे। एक तो जब भी आप ये ताऊ की छोरी करते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं कोई सड़ी सी हरियाणवी फिल्म के बारे में सुन रही हूँ। इनफ भैया, इनफ। ओह गॉड, आपकी ताऊ की छोरी के किस्से सुन कर ना मुझे चक्कर आ रहा है। अरे भाभी जी, खैर छोड़ो। वैसे रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी ने है ना ऐसे कारनामे करे, ऐसे कारनामे करे। कैसे कारनामे करे? क्या उसने ओलंपिक में कभी भी गोल्ड मेडल जीता है? बताओ, जीता है? अरे भाभी जी, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पे भी आदमी को इतना नाम ना मिलता जितना हमारे ताऊ की छोरी ने कमा लिया। खैर यो बात भी छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ कि जब भी जैसी तुम्हारे पास कोई भी फोन आए ना
और कोई विशाल के बारे में पूछे तो सबसे पहले ना आप मुझे बताना, समझ गई? जय राम जी की। चलूं? तो बात है। तुम रोज मुझे देखती हो और यही सवाल पूछती हो। तुम देख रही हो ना कि मैं आ गया तो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए बैंगन बनाऊं क्या? इधर मेरे जिंदगी का भरता बना हुआ है और तुम्हें बैंगन की पड़ी है इडियट। तू बहू को क्यों डांटता रहता है? देख तो गाय की तरह सहमी खड़ी है। हाँ, ये लगती भी गाय की तरह ही है और इस गाय की वजह से वो बैंक के सांड मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने फैसला कर लिया, अब अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ये खुद भरेगी। विशु, तुम कितना काम करते हो, ऑफिस का भी घर का भी। लाओ मुझे पैसे दो। अरे इडियट, बिल भरोगी मतलब तुम खुद अपने पैसे से बिल भरोगी, बेवकूफ औरत। अरे तू क्यों रोया? ये दोनों रो रहे इसलिए मैं सोचा मैं भी रोता हूँ। क्या परिवार है हमारा। सही कहा आपने, क्या परिवार है हमारा। और हमारे परिवार में सबसे बेवकूफ है ये रमकुड़ी, और इसकी वजह से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब कोई मुझे ढूंढता हुआ घर पे आए ना तो उन्हें प्लीज बताना मत कि मैं अंदर हूँ। ओके प्लीज प्लीज। तेरे को देख लूंगा मैं। मैंने लोन क्या चुकाया, अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, लेकिन मेरा नाम भी घनश्याम है। घनश्याम, एक दिन इसको लोन में दे के रहूंगा। लोन कैसे दूं? कोई ना कोई तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। ये खुद ही मजबूर हो जाए मुझसे लोन लेने के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो जाए। और घनश्याम जी, नहीं घनश्याम, घंचो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा था। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो? अब कुछ करना पड़ेगा अभी तुम्हें। जी बॉस। अरे ऑफिस का सारा सामान बिखरा पड़ा है, वो तुम्हें समेटना है। तो मैं अकेले? हाँ, नहीं तो क्या, अकेले करना पड़ेगा। लेकिन इतनी सारी साफ सफाई मैं अकेले कैसे करूंगा? मैंने तो कभी साफ सफाई की नहीं। नहीं, करना पड़ेगा। सही है, सही है, सही है। हाँ, आप कह रहे हैं तो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। क्या? मेरा तकिया कलाम तुम मुझे सुना रहे हो? मेरे तकिया कलाम का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्या? जैसे सीरियल शुरू होती तो क्या लिख के आता है? ये कथा काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह मेरा जो सही है, सही है, सही है ना, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं सही सही है, सही है, सही है बोलता हूँ, मगर वो सही है, सही है नहीं है। और सुनो, आज मैंने जुओं से एक नया फॉर्मूला बनाया जिससे फ्लू रोका जा सकता है। फ्लू? हाँ, अरे वो जुओं में एक ऐसा केमिकल होता है ना कि जिससे फ्लू को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें एक काम देने का सोच लिया है। जुए चुनना, जुए लाना। तुम्हारा नाम घंचू है ना, इसलिए दवाई का भी नाम मैंने रख लिया है, जुएलिया घंचू। समझे? जुएलिया घंचू? हाँ, क्योंकि जुए ढूंढने का काम तो तुम्हें ही करना है ना। चलो मुझसे शुरुआत करो, मेरे बालों में भी 2-3 जुए तो निकल ही जाएगी। चलो ढूंढो। इन्होंने अगर नौकरी से निकाल दिया तो घनश्याम बेटा तेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि तेरे सारे कस्टमर यहीं पे हैं। एक बार गया तो समझो लोन भी गया। क्या जुए नहीं मिल रही है क्या? सॉरी बॉस, एक भी जुआ नहीं है। नहीं है ना, तो तुम्हारा काम और टफ हो गया है। तुम्हें ना मैं झोपड़पट्टियों में गरीब लोगों के जनता के घर में भेजूंगा जुए चुनने के लिए, समझा ना? जुएलिया घंचू। गरीब लोगों के घर में भेजेगा मुझे? मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मुझे कहाँ भेजेगा बुड्ढे?
बच्चा? अंकल यहाँ है विशाल का बच्चा। अरे तू बच्चा नहीं, तू बच्चा बच्चा है, हैं? और आप कैसी हैं जी? हैं? वो ऑफिस में है ना मम्मी जी। वो ऑफिस गया है। झूठ मत बोलो, उसको अभी अभी इस घर में किसी ने घुसते देखा है। किसने घुसते देखा है? मैंने। वो जरूर यही कहीं घर में है और ढूंढते हैं। विशाल, 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 कहाँ हो? बाहर निकल। ओ मेहमान साहब, ये लो पानी पियो। पानी तो ठीक है, पर तुम कौन हो? अरे पहले पानी तो पियो, बाद में सवाल पूछने का। ए मारी भाई, ये कौन है? पानी तो ठीक है, पर तुम कौन हो? हम इस घर का बहुत पुराना नौकर है, तेज बहादुर ख्वाजा। क्या है कि हम गाँव गया था, नेपाल हमारा बेस्ट कंट्री है। आज ही गाँव से वापस आए, देखा कि घर में मेहमान आए तो पानी लेके आया। वैसे मेहमान भाई साहब, आप कौन? टुन्ना नाम है अपन का, टुन्ना। टुन्ना भाई। और आपके साथ ये पॉकेट ट्रांजिस्टर कौन है? ये नंदू है, समझ लो कि मेरी परछाई है। लगता है कि आपकी परछाई को पोलियो हो गया। हाथी का परछाई ऐसे चींटी जैसा कैसे? भाई ज्यादा बेइज्जती हो रही है। ए फालतू बात नहीं, बताओ विशाल कहाँ है? हमको कैसे पता होगा? हम तो किचन में आपके लिए पानी लेके आ रहा था ना। तूने विशाल को अंदर आते देखा है ना? हाँ भाई, मैंने इन दो आंखों से देखा था कि विशाल इसी घर में घुसा था। तो फिर बचकर जाएगा कहाँ? हम इस घर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। तू इस तरफ जाकर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। गो। ओ गॉड, ये नेपाली बनना कितना टफ है यार। विशु, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, जब तक ये टुन्ना भाई मुझे ढूंढता रहेगा ना, मुझे ऐसा बहादुर बन के जीना पड़ेगा। विशु, मुझे बहुत डर लगता है, वो ऐसे ऐसे करके देखता है मुझे। मैंने सिर्फ अपना नाम बहादुर रखा है, डर तो मुझे भी लगता है। तुम्हें ना बिल्कुल जोकर लग रहे हो। कर रहे हो। भाई खाना तो बहुत ही शानदार बना है, मजा आ गया। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ये खाना खाकर मुझे तिहाड़ जेल की याद आ गई। ऐसा ही खाना मुझे तिहाड़ जेल में खिलाया गया था, और खाना खिलाने के बाद वहाँ के जेलर ने चुपचाप रहे यार, फालतू बात करता है खाना खाते समय। ज्यादा याद आ रही तो वहीं भेज दूंगा वापस। भाई बता रहे हो कि डरा रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोला था। तू समझता नहीं है, हा? हम किसी भी जेल में कितनी भी बार क्यों ना गए हो, लेकिन वहां पर अपना रौब कायम करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं, लोग डरेंगे नहीं तो बिल भरेंगे नहीं। समझा? भाई क्या लोमड़ी का दिमाग पाया? फालतू बकवास मत कर, चुपचाप खाना खा। नालायक फालतू बातें करते रहता है। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारे भाई तो मेरे पीछे पड़ गया। अब क्या बाकी रह गया है? क्या चाहिए? आप बहुत अच्छी हैं। क्या? सच्ची? अब क्या बाकी रह गया है? क्या चाहिए? आप बहुत अच्छी हैं। क्या? सच्ची? मुच्ची। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे ना वो हो गया है। बुखार? नहीं, वो खांसी? मैं दवा लेके आती हूँ। अरे नहीं, सुनो, मुझे तुमसे वो हो गया है जो फिल्म में हीरो को हीरोइन से हो जाता है। अरे भाई कहना चाहते हैं उन्हें तुमसे प्यार हो जाए, सिंपल। क्या भाई इतना टाइम लगाया बोलने में? अबे घोंचू है, बीच में जब भी बोलेगा गलत ही बोलेगा। उठ खाओ यहाँ से, खाओ। नालायक, जा उधर जा, वो वसूली रह गई थी ना अपनी, उसको पूरी करके आ जा। वो कल ही तो किया ना भाई हमने। अरे यार तू ये ले। तेरा काम भी, मोबाइल ले मेरा, रिचार्ज करा के लेके आ जा। हाँ ये मैं कर सकता हूँ। नालायक कहीं का। हमारी भाई इस खच्चर से कैसे पीछे छूटा? कुछ कहा आपने? हाँ, नहीं, मेरी मम्मी जी बुला रही है मुझे। अरे सुनो तो, सुनो। अरे सुनो। देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारी भाई आप समझते क्यों नहीं है? देखिए। देख रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे शादी वादी नहीं कर सकती। तो प्यार कर लो। हाँ, बस इतना सा ही तो कहना है जो अभी आपने कहा। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर क्या कमी है मुझ में? अच्छा कमाता हूँ, हैंडसम हूँ, कुंवारा हूँ।
हो चुकी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 10 साल का बच्चा भी है। कोई बात नहीं, हमारी शादी के 10 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। हमारे भाई ये कौन सी भाषा समझता है? प्यार की भाषा। भाई विशाल कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट किसी और ट्रैक पे जा रही है। विशाल का भी कुछ सोचो यार। देख भाग गई ना लड़की हैं। और तू एक चीज बता, तेरे को मैंने रिचार्ज कराने भेजा था, तू इतने जल्दी आया कैसे? मैं तो ये पूछना आया था कितने का रिचार्ज कराऊं। अबे तेरी तो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। छोड़ो। विशाल, विशाल, बेबी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें बुखार है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं सिमी डार्लिंग, मैं ठीक हूँ। मैं सपना देख रहा था और मैंने सपने में देखा कि एक टुन्ना नाम का गुंडा तुम्हें छेड़ रहा है, उसे तुमसे प्यार हो गया है। ओहो, गुंडे को मुझसे प्यार हो गया। तुम्हें पता है ऐसे 50 गुंडों से मैं अकेले डील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हथियार है। कहाँ है? दिखाती हूँ। ये देखो हथियार। पानी। अरे मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम गुंडे बन जाओ। सिमी डार्लिंग, मैं एक रेप्यूटेड मेडिकल कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, मैं गुंडा क्यों बनूं? क्या विशाल, तुम मेरे लिए गुंडा नहीं बन सकते हो। गुंडे बनने की तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर एडी, चल तेरे लिए गुंडा बन गया। बोल। Too good, being the character, very good, very good. अब तुम मुझे छेड़ो। ये सिमी, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूं? तुम मुझे छेड़ भी नहीं सकते हो। अभी मैं तुम्हें छेड़ भी नहीं सकती। एडी, चल कोने में चलती है क्या मूंगफली खाने? अपन ने एक बार जो हाथ पकड़ लिया ना, फिर अपन छोड़ता नहीं क्या? अरे जरा हाथ छोड़ के छेड़ो ना मुझे। ये अच्छा है, गुंडा तुम्हें कैसे छेड़ेगा ये भी तुम ही डिसाइड करती हो। विशाल प्लीज ना, मुझे मुंह से छेड़ो ना, हाथ तो छोड़ो। ओके। एडी, कोने में चलती है क्या मूंगफली खिलाता हूँ। मैं आऊंगी ना तुम्हारे साथ मूंगफली खाने, मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मजा चखाऊंगी। तो ये लो। ये क्या था? चिली पाउडर। अरे एडी, जब मैं गुंडा बनने की एक्टिंग कर रहा था तो तू चिली पाउडर फूंकने की एक्टिंग नहीं कर सकती थी। जल रहा है, क्या करूं? अरे 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 गिर जाओगे। मैं खिड़की के बाहर जा रहा हूँ क्या? अरे डफर, हमारा बेड खत्म हो रहा है। तो कहाँ जाओ? यहाँ चलो, यहाँ चलो। अरे अब क्या कर रहे हो तुम विशाल? रुको, फोन आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें राइट लेना है और फिर सीधे जाना है। ओके कम ऑन, राइट लेफ्ट सेंटर। ओके स्ट्रेट। हेलो मैडम, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ उसका? अरे क्या हुआ किसका? अरे भाई राकेश पांडे का। कौन है राकेश पांडे? अरे कमाल कर रही हो, कुछ दिन पहले हमने आपको फोन किया था कि हमारा राकेश पांडे नाम का तोता उड़ गया है। तो अरे तो क्या, अब तक मिला नहीं? अरे कैसी हेल्पलाइन है आपकी, एक तोता तक नहीं ढूंढ सकते आप? देखिए भाई साहब, हम तोता ढूंढने का काम नहीं करते। हाँ तो वो तोता नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या? हाँ, मैं कई दिन से खाली बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं था, तो इसीलिए आपसे कुछ दिन से बात कर रहा था। अबे सुन, अगर अब तूने बकवास की ना तो इस फोन में से घुसकर तुम्हें कराटे चौक दूंगी। अरे मैडम जी, लेकिन आगे की बात तो सुन लो। वैसे ये जो राकेश पांडे है ना, ये टीवी सीरियल का डायरेक्टर है। देखो